ऑल राइट, सो दिस इज नेक्स्ट ऑफ प्रीलिम्स बूस्टर। इंडिया का अभी जीडीपी ग्रोथ रेट इज एट नेगेटिव, but according to World Bank, in 2021 India will grow at the rate of 8.3%, and in 2022 the growth rate of Indian GDP will be 7.5%. so this is very positive sign, because at present हमारा employment rate और इनफॉर्मल सेक्टर, MSME सब कुछ का प्रॉब्लम चल रहा है जो हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक जो ये रिपोर्ट इशू करती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन सी इंस्टीट्यूशन पब्लिश करती है, वर्ल्ड बैंक और IMF। तो हमें याद रखना है कि दिस इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ऑल राइट, this is detailed discussion of Alzheimer and the new drug which has been developed in USA, America, Aduhelm. Aduhelm is the new drug which has been developed in USA. ठीक है, चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है कि देखते हैं कि अल्जाइमर डिजीज क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो अल्जाइमर डिजीज बेसिकली डिमेंशिया एक टर्म है। डिमेंशिया का मतलब होता है कि जब आपका मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल थोड़ा कमजोर हो जाता है तो उसको डिमेंशिया बोलते हैं। और अल्जाइमर्स डिमेंशिया क्या होता है? अल्जाइमर का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए कि जब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है ना वो टूटने लगते हैं, उनमें वियर एंड टियर होता है, एंड वो हमारे दिमाग में ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, तो प्लैक बन जाता है। ऐसे अगर हमारा दांत कहीं से थोड़ा सा टूट जाता है ना, थोड़ा सा प्लैक बन जाता है, वहाँ पे आप देखिएगा कि एक्यूमुलेट हो जाता है अलग अलग कलर का। तो उसी तरह से हमारे दिमाग में भी होता है। अब इससे क्या होगा कि दिमाग में जो बहुत डेलिकेट वायरिंग है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब वो डिस्टर्ब होने की वजह से सोचने समझने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति, तुरंत जो हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन है कि मान लीजिए उठ के मुझे वॉशरूम तक जाना है, तो वॉशरूम का डिस्टेंस जो मेरा दिमाग पहले कैलकुलेट करता था, उसमें उसे कन्फ्यूजन होगा कि डिस्टेंस कितना, टाइम कितना लगेगा, मुझे किस तरह से उठ के जाना है। कभी ऐसे हम अंधेरे में भी उठ के चले जाते हैं। हम अपना चप्पल पहनते हैं या जूता पहनते हो तो हमें पता होता है कि हमारा चप्पल है, क्यों? हमारा पैर उसको लेके अडेप्ट हो जाता है। बट जब आपका थोड़ा ये जो इन्फॉर्मेशनल स्किल है, जो कॉग्निटिव स्किल है, अगर वो डिक्लाइन करेगा तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है। आप बार बार नहाने जाओगे, आप खाना खाए हो, आप भूल जाओगे कि आपने खाना खाया है ना। आप अभी वॉशरूम से आए थे, अभी दोबारा वॉशरूम चले जाओगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इशू क्यों है? वर्ल्ड ओवर 50 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर, और इंडिया में कितना है? 1 in 27, 5.3 मिलियन। कम नंबर नहीं है, लगभग 53 लाख। ये तो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड भी होंगे, ठीक है, क्योंकि डेटा कलेक्शन हमारे यहाँ बहुत रोबस्ट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया को लेके भी कंसर्न क्या है कि इंडिया में अभी तो यंग डेमोग्राफी है, यंग पॉपुलेशन है, बट द एल्डरली पॉपुलेशन विल इंक्रीज। तो इस तरह के डिजीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेंगे। तो इसलिए इसका दवाई डेवलप होना, इसका मेडिसिन डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो दवाई डेवलप हुआ है तो उसके लिए कहा गया है कि एक तो कि ये कॉस्टली है, ठीक है, ₹40 लाख एट होलसेल कॉस्ट, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से 40 लाख रुपए। दूसरा क्या है कि अभी इससे ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है और इसके इफिकेसी और इफिशियंसी पे सवाल है कि कितना इफिशियंट होगा, इसका इफिकेसी कितना अच्छा होगा। अब ये काम कैसे करता है ये देख लेते हैं कि प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि एमाइलॉइड बीटा एक प्रोटीन होता है, वही प्लैग फॉर्म करता है ब्रेन में। एमाइलॉइड बीटा, अ प्रोटीन दैट फॉर्म द प्लैग इन द ब्रेन। तो साइंस एंड टेक में आ सकता है ये चीज़। और बाकी एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि अल्जाइमर्स में क्या होता है, तो दिमाग में प्लैग फॉर्मेशन होता है। समझिएगा कि प्लैग सिर्फ दांत में फॉर्म होता है। थैंक यू।